दिल्ली एनसीआर में आंखों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हें कोविड संक्रमण से जोड़कर देखा जा रहा है। कई एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक संक्रमण और इसके प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता है। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों के डॉक्टर्स ने कहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में युवाओं में ऐसे मामले दिख रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि यह आंखों की रोशनी के लिए खतरनाक है, लेकिन इसमें डॉक्टर्स की सलाह जरूरी है। वसंत कूच के फोर्टिस अस्पताल में नेत्र विज्ञान की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आरती नागनिया ने बताया है कि हाल ही में दिल्ली में आंखों के संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर नागनिया के मुताबिक इस संक्रमण में खांसी, सर्दी और सांस लेने में दिक्कत होती है। यह मौसम के बदलाव की वजह से फैलता है। इसमें बैक्टीरिया का संक्रमण और एलर्जी भी बढ़ जाती है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि लाल आंखों के साथ नए नेत्र संक्रमण को नया कोविड जैसी महामारी कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक तरफ का आई फ्लू है। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि बुखार के साथ साथ आंखों में जलन की शिकायत के मरीजों की संख्या में तेजी आई है। ऐसे मरीज कम उम्र के होते हैं। ये वायरल संक्रमण के लक्षण हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इन मरीजों में कोई कोविड जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। गुरुग्राम के मैक्स अस्पताल की मैक्स आई केयर की डायरेक्टर डॉक्टर पारुल शर्मा ने कहा कि इस बार वायरल कंजंक्टिवाइटिस का संक्रमण बीते सालों की तुलना में बहुत अधिक है। आईपीडी में आने वाले 100 रोगियों में से 10-15 मामले यही हैं। हालांकि कई मरीज ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। अगर वास्तविक संख्या देखी जाए तो अधिक होगी। इस वायरल में संक्रमित व्यक्ति किसी भी सतह को छूता है तो वह दूषित हो जाता है, और जब दूसरा उसे छूता है और फिर अपनी आंखें छूता है तो यह भी प्रभावित होता है। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में कंजंक्टिवाइटिस और आंखों के संक्रमण के मामले भी सामने आ रहे हैं। आईटीएल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे स्कूल में आंखों के संक्रमण के कई मामले हैं। आंखों के संक्रमण वाले छात्र 2-3 दिन के लिए स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन टाइफाइड और पेट में संक्रमण के लिए छात्र कम से कम 1 सप्ताह की चिकित्सा छुट्टी ले रहे हैं। सेंटर फॉर साइट के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव ने बताया कि ओपीडी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और बच्चों में खुजली और लाल आंखें की शिकायतें बढ़ी हैं। हमारे यहाँ ऐसे मामले में कम से कम 20-25% तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के प्राइमर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के आंखों के सीनियर डॉक्टर सौरभ वाशरनेयन ने कहा है कि अस्पतालों में एक दिन में करीब 3 से 4 ऐसे मामले आ रहे हैं और बीते एक सप्ताह में 7-8 से अधिक मरीज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून की नमी में संक्रमण के तेजी से फैल रहे हैं। इसके लक्षण की बात करें तो आंखों में पानी आना, उनका लाल होना, फोटोफोबिया, आंखों की परत में रक्तस्राव इसके अहम लक्षण हैं। लक्षण को फैलने से रोकने के लिए आंखों को कम से कम छूना चाहिए। दूसरों के साथ इसके संक्रमण से बचना चाहिए और संक्रमण होने पर स्कूली बच्चों को 3 से 5 दिनों के लिए अलग अलग रखना चाहिए, जिसके बाद अगर इलाज शुरू किया जाए तो वे ठीक हो सकता है। ये बीमारी इसलिए फैल रही है क्योंकि ये बहुत संक्रमण है। डॉक्टर ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोने की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने बताया कि एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप्स, एंटी एलर्जी और आइस पैक्स के जरिए से इसको ठीक किया जा सकता है।